राधे राधे सभी को। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो रहने वाली है हमारी 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के मैथ्स PYQ क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और सीक्वेंस में करने वाले हैं जिस तरह से आए थे। साथ साथ मैं इसमें आपको मेरा तरीका बताऊंगा, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं या सॉल्व करता हूं। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को मुझसे बेटर वे में क्वेश्चन करना आता है इजी तरीके से, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हाँ, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। इससे मेरी भी हेल्प होगी और साथ साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा थीम श्लोक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है और ये हमेशा आपको इसको दिमाग में रखना है, ये श्लोक को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो। ये इक्वेशन दे रखी है हमें तीन, हमें सेटिस्फाई करना है x, y, z की वैल्यू। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 है, तो देख लो 4 12 हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 4 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको जो इक्वेशन दे रखी उसका फ़ायदा उठाना था। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप सीधा चेक कर सकते थे। ठीक है, वहाँ पे भी ये आप 5 से 7 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। द थीफ इज रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। इट टुक 15 मिनट्स फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। फाइंड द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लगा के चोर को पकड़ते थे। अब की बार बस एक सिनेरियो चेंज कर दिया है कि टाइम हमें दे दिया है और चोर की स्पीड दे दी है, हमें पुलिस वाले की स्पीड निकालनी है। अब आपको इतना तो पता होगा कि देखो, ये चोर मान लो, ये पुलिस मान लो। अब पुलिस भी इस डायरेक्शन भाग रहा है, चोर भी इस डायरेक्शन भाग रहा है। चोर की स्पीड दे रखी है 15, तो पुलिस की स्पीड जो होगी वो 15 से ज़्यादा होगी, तभी तो वो पकड़ पाएगा ना उसे। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। अब देखो, सबको पहले इसको किलोमीटर में करो तो ये हाफ किलोमीटर हो जाएगा, और 15 मिनट को अगर हम आवर में करते हैं तो ये 1/4 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है क्या होता है रिलेटिव स्पीड, क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 1/2, और ये हमें कितना दे रखा है? टाइम 1/4। कट कर लो, मतलब रिलेटिव स्पीड 2 आ गई। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, चोर का मतलब x मान लो, तो x माइनस 15 इक्वल्स टू 2 है, ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 17 आ गई। ये भी क्वेश्चन इजी था, यहाँ से आपको दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सेम तरीका का है, बस अब की बार हमें रिलेटिव स्पीड ना दे के हमें कितने टाइम में वो पकड़ गया वो दे दिया है। ठीक है, और आपको इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो पुलिस की स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होगी चोर की स्पीड से, नहीं तो आप उल्टा करने लगो। ठीक है, तो आंसर आपका ना निकले, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में कितनी बुक है वो दे रखी है। हमें रेशियो क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट B1 की बुक्स टू द एवरेज ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। सबका एवरेज देख लो। देखो B1 कितनी है? 120, और बाकी सब कितनी है? 300 और 360। 300 और 360 मतलब 120/660। कट कर लो, 6 2 जा 6 11 जा। ठीक है, और क्योंकि इसका हमें एवरेज बोला गया, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स ना पर सब्जेक्ट, तो ये 660/5 आ जाएगा। समझे? तो क्या बचा? ये बचा आपका 5 इंटू 2/11 मतलब 10/11। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आप मुजवानी कर सकते थे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में ईजी दे रखा है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं दे रखी। 120 150 150
120 120 है ना। तो इसको भी आप मुंहज़ुबानी कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। बस ध्यान क्या देना था, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट दिखी है तो इन सब का एवरेज निकालना था, उसके लिए 5 से डिवाइड करना था टोटल को। ठीक है, इस टोटल को आपको 5 से डिवाइड करना था, तब एवरेज निकल के आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हमें रेशियो दे रखा है ए और बी का 6:8 और बी और सी का दे रखा है, हमें बी और सी का दे रखा है 5:12। अब हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो उससे पहले उसके लिए क्या है कि हमें बी के रेशियो को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी क्या है, दोनों में है कॉमन। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, इस 40 आएगा, तो इसको 5 से इंटू कर दो और इसको कर दो आप 8 से इंटू, तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और 6 5 30 आ जाएगा और 12 8 कितना आ जाएगा 96। 96 ही तो होता है। अब कट कर लो 2 से, ये 15 आ गया, ये 20 आ गया और ये 48 आ गया। 15 20 48 हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये भी मतलब कॉपी में लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये भी, इसको भी आपको दिमाग से करना है। इसमें ये है कि बस यही दिमाग लगाना है कि जो कॉमन है उसको आपको सेम बनाना है, एलसीएम के थ्रू वो सेम बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हमें 2 tan थीटा इक्वल्स टू 3 रखा है और हमें 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, थीटा को कुछ मान लो, है ना, थीटा को कुछ मान लो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप सबको थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो इसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको सबको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। इसको भी कॉस से डिवाइड कर लो पूरे को और नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड कर लो। ठीक, तो ये बन जाएगा 10, ये वाला पोर्शन जो है ये बन जाएगा 10। ठीक है, तो 3 tan थीटा माइनस कॉस कॉस कट जाएगा, 2 बचेगा, 3 tan थीटा प्लस 2 यहाँ बचेगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमने 3/2 दे रखी है, तो पुट कर दो भाई, 3/2 माइनस 2 3/2 प्लस 2 कितना आएगा, ये आएगा ऊपर 5 और नीचे 13 सॉरी, तो 5/13 आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप थीटा की वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बस ये, और इसमें आपको मैंने ये जो स्टेप लिखा है, ये जो स्टेप लिखा है, ये लिखना नहीं है, ये आपको वहीं मन में कैलकुलेट कर लेना है ना, तो उससे बेटर हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन दे रखा है हमें p cos a इक्वल्स टू 2 sin a एंड 2p cosec माइनस q cosec a इक्वल्स टू 3 और हमें p प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर उसको इसमें वैल्यू पुट करो, फिर सॉल्व करो। लेकिन एक तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया तो आप वैल्यू पुट से ले लो। थीटा को मान लो, कितना मान लोगे, 45 मान लो। 45 पे कॉस और साइन दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, पी कॉस 45 मतलब पी 1/√2 इक्वल्स टू 2 क्यू और साइन 45 कितना होता है, वो भी 1/√2 होता है ना। अब कट कर लो भाई, ये √2 से ये √2 कट गया, तो P इक्वल्स टू 2Q आ गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब सेम चीज़ इसको भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, 2P कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin और ये होता है 1/cos। तो साइन हमारा 1/√2 है, तो कॉसेक कितना आएगा, वो √2 आ जाएगा माइनस Q और ये सेम भी √2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब √2 कॉमन ले लो, तो 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 3, मतलब 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू √3/√2। इतना क्लियर। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, p इक्वल्स टू 2q है, p इक्वल्स टू 2q है, 2q है, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 4q हो जाएगा माइनस q, मतलब ये 3q बन जाएगा। 3q इक्वल्स टू 3/√3, 3 से 3 कैंसिल,
तो क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया 1/√2 आ गया। अब तो यहाँ पे पुट कर लो, तो पी कितना निकल बन जाएगा, p√2 बन जाएगा। अब ये अगर ये आ गया तो आप यहाँ पर डाल दो इसको, ठीक है। तो पी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर और 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर मतलब कि 2 हट गया, 2 आ गया, 2 + 2 4, 4 हमारा आंसर। क्लियर, ठीक है। इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो। और इसमें मैंने हर स्टेप लिख के बताया है आपको, यहाँ पे आपको हर स्टेप नहीं लिखना है। जो मन में कैलकुलेशन होती जा रही है वो आप करते जाइए, जो नहीं हो रही है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उससे तो आप मतलब सिली मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे, है ना। और मतलब क्योंकि इक्वेशन को अगर दिमाग में सॉल्व करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक आपका सॉल्व हो रहा है दिमाग में वहाँ तक कीजिए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो उस इक्वेशन को लिख लीजिए, ठीक है, फिर आगे सॉल्व कीजिए। ऐसे करके करते आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्राइंगल EFG एंड ट्राइंगल HIJ आर सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर की बात की गई है। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में रेशियो सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं, रेशियो, याद रखना है, ठीक है। और एंगल E इक्वल टू एंगल H है, एंगल E जो है वो एंगल H के इक्वल है, F जो है वो I के इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। EFG जो है वो सिमिलर है HIJ से, इस तरह से, ठीक है। अब बोला गया है कि 3EF इक्वल टू HI, मतलब EF और HI का रेशियो कितना है, वो है 1/√3, ठीक है। और FG का 9 है, FG का 9 है, इसका 9 है, और हमें IJ का पूछा है, सेम चीज़ है, ठीक है। जो जो यहाँ पे रिलेशन है वो यहीं पे बनेगा, ठीक है। देखो EF की वैल्यू कितनी है 1 और H की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो में, मतलब कि ये 1 है तो ये 3 होगा, तो 3 कितना होगा, ये 27 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे समझना आपको। सिमिलैरिटी में जो रेशियो साइड के होते हैं वही रेशियो हर साइड के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ का, ठीक है। एक ग्राफ दे रखा है हमें और उसमें 6 ब्रांचेस है B1 से B6 तक, ठीक है। और उन्होंने सेल करी है 2000 में और 2001 में। 2000 को हमने ब्लू में दिखा रखा है और 2001 को रेड में दिखा रखा है। अब बोला गया है कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर्स, B6 की बोथ ईयर्स, B6 की बोथ ईयर्स मतलब ये वाली, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ B3 फॉर बोथ ईयर्स। B3 की बोथ ईयर्स की ये है, इनकी पूछी आपस में। तो ये कितना हो गया, 150 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 205 हो गया। रेशियो निकाल लो भाई, कट कर लो, 30 41, तो कितना आएगा, ये आएगा 41 में से 3000 को माइनस कर लो, तो 7 जा ट्राई कर लो एक बार, 7 जाएगा 287, ठीक है। माइनस करो 3 1 0, ठीक है। तो 3 जा कर लो, 3 जाएगा 123, तो 73 कुछ समथिंग आएगा। 73 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है। यही मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसी तरह आपको भी अप्रोच करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लेसेस A एंड B आर 20 मीटर अपार्ट ऑन दी हाईवे। A और बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। A कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। A जो है A से स्टार्ट हुई, B कार जो है वो B से स्टार्ट हुई। मतलब सपोज कहने का मतलब ये है कि ए बी मान लो ये डिस्टेंस है, दो जगह है ए बी, उनके बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई, यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई, ठीक है। इफ़ द कार इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो 12 मिनट में मिलते हैं। मतलब हमें दोनों रिलेटिव स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है कि अगर सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है माइनस, क्या होती है, माइनस। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है,
ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 20, ठीक है, और स्पीड हमारी लगेगी s1 माइनस s2 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है पहले केस में, और घंटा कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। यहाँ देख लेते हैं, स्पीड 20 है, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं एक दूसरे की तरफ। और ये कितना, 12 मिनट, 12 मिनट मतलब कि 1/5 आर, ठीक है, ये है। सॉल्व कर लो, s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 20। देखो ये दो इक्वेशन बन के आई। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं रह जाएंगे, आप यहाँ दिमाग लगाओ। s1 प्लस s2 100 है, कौन सा 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब s1 माइनस s2 20 होना चाहिए, कौन सा बीच में डिफरेंस 20 है, एक ही डिफरेंस का यही है जिसमें बीच में डिफरेंस 20 है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स का तरीका यही है भाई कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व ना करते रहो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर कोई फिट बैठ रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है तब कर सकते हो आप, लेकिन वो भी उसमें मतलब कि टाइम थोड़ा लग जाएगा, तो इसलिए हमको हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं इक्वेशन वाले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन ये है कि अगर दो एंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के 45 एंड 65 डिग्री, तो हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल पूछा गया है। मतलब कहने का ये है, सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक एंगल हमें दे रखा है 45, एक एंगल दे रखा है 65, और ये थर्ड एंगल है, इसको x मान लो। इसका एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ट्राइंगल बना लेते हैं। अब देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके बगल वाला जो इंटीरियर एंगल है, उसके दोनों एंगल का जो सम है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है। मतलब कहना है, अगर ये y है तो y का सम जो है वो 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री होगा, ठीक है, 110 डिग्री होगा। एक तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल में तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री मान लो, 65 मान लो, तो x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x यहाँ पे 70 आ गया। अगर x 70 आ गया, x जो है वो 70 आ गया, और ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा, ये बचा हुआ एंगल आएगा, कितना आएगा, 110 आएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। अब जिस तरीके से कर लीजिए वो भी आपके लिए ईजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है आपको, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सिंपल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक ले जाने में आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स 3, 4 एंड 5 इज रोटेटेड अबाउट दिस साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म द कोन। कहने का मतलब एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल बना देते, रुक जाओ, राइट एंगल वाला, तो थोड़ा सा ये राइट एंगल वाला ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि भाई 3 सेंटीमीटर की जो साइड है उससे उसको घुमा दिया। जब इसको घुमाओगे, ठीक है, इसको घुमाओगे, ऐसे रोटेट करोगे, तो रोटेट करोगे तो ये एक कोन बन जाएगा, ठीक है, ये एक कोन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ये एक कोन बन जाएगा, ठीक है, कोन बन गया। अब उसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, तो मैंने आपको बता रखे फॉर्मूले, कोन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम पे हमें हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो, जब तुम इसको घुमाओगे तो ये वाली रेडियस बन जाएगी, बन जाएगी, और ये वाली हाइट बन जाएगी, ठीक है।
तो सेम चीज़ है, लगा दो इसमें 1/, रेडियस कितनी बन गई 4 × 4 और हाइट ये बन गई, कट गया तो 4 × 4 16 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, मैंने क्या क्या याद करवाया था, आपको याद रखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन कितनी बार आए आपने खुद देखे हैं। CS से मैंने बताया था, TS से मैंने बताया था, वॉल्यूम तो मैंने बता दिया। CS से होता है इसका पाई आर एल, एल जो है स्लैंट हाइट है, याद रखनी है, और इसका होता है पाई आर प्लस एल। साथ में मैंने सिलेंडर का भी याद कराया था, वो भी एक बार याद रिवाइज कर लेते हैं। सिलेंडर का मैंने याद करवाया था CS से और TS से, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्या क्या होती है, CS से हमारा होता है 2πRH और TS से होता है 2πR प्लस H, ठीक। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है πr²H। ये मैंने आपको याद करवाए थे, मैंने वैसे क्यूब और क्यूबॉइड के भी याद करवाए थे, लेकिन उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो आप खुद ही मन में रिवाइज कर लीजिए। क्या होता है, क्यूब का होता है CS से 4a², TS से होता है 6a², ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम a³ होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, मन में रिवाइज करना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि जो पाइप L है वो टैंक को फिल कर सकता है 30 आवर्स में, और पाइप M जो है वो टैंक को फिल कर सकता है 45 आवर्स में। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन कर रखें तो कितना टाइम लेंगे दोनों को फिल करने में। ये तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप मन में तुरंत ही निपटा सकते हैं। L और M दो पाइप हैं, एक 30 घंटे में भरता है, एक 45 घंटे में भरता है। कितना टोटल काम ले लो, तो एलसीएम ले लो, 90 आएगा। एफिशिएंसी 3 और 2 आएगी, ठीक है। ये वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। उसने बोला कि टोटल कितना जल्दी ख़त्म करेंगे, तो 90 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 18। क्लियर। ये तो ये पाइप वाला सबसे इजी क्वेश्चन है। अब नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे कि पाइप के कितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, राइट। पाइप के कितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी हमने कर दिए हैं, 3-4 हमने मैथ्स के लेक्चर किए हैं, उसमें लगभग हर एक लेक्चर में हमने पाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो आप समझिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, और उसको आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है √x + 1/√x = 7 और हमें x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली बार दफ़ा भी आया था, तब भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, देखो इसको a मान लो, a, तो a + 1/a हमें दे रखा है 7 और हमें निकालना है a² + 1/a² निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर क्या मैंने आपको बता रखे हैं वो एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको ईजी रहे कि अगर a + 1/a जो है वो x है, तो a² + 1/a² क्या होता है, वो होता है x² - 2। क्या होता है, x² - 2। और वहीं पे a³ + 1/a³ क्या होता है, वो होता है हमारा x³ - 3x, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर a - 1/a पूछेगा तो वो क्या होता है, तो वो होता है √ में a + 1/a का होल स्क्वायर -4, इसका स्क्वायर -4। ये मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए थे ऑलरेडी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है a² + 1/a² निकालना है, तो क्या होता है, वो होता है x² - 2। तो इसको कर दो, 7 का स्क्वायर 49 - 2 मतलब 47 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले भी बार बार पूछे आ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले भी बार बार पूछे आ रहे हैं, तो ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं एक बार। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर थी, जिसमें से उसने 10% प्रॉफिट कमाया एक पार्ट पे और रेस्ट पे उसने 40% प्रॉफिट कमाया, और उसने ऐसा होल 20% प्रॉफिट कमाया। अब कहने का मतलब क्या है कि उसके पास 1000 रुपये, मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। 1000 रुपये की चीज़ है उसके पास, उसने एक पार्ट पे प्रॉफिट कमाया 10%, मान लो उसको x मान लो, और दूसरा पार्ट बच गया, वो कितना होगा, वो होगा 1000 - x, ये तो आपको पता ही है। इस पे उसने प्रॉफिट कमाया 40%, और ऐसा होल उसने पूरे पे कितना कमाया 20%। तो 20% किसका, 1000 का,
कितना होगा 200 रुपये, मतलब 200 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब निकाल लो भाई, इसका प्रॉफिट निकाल लो, इसका प्रॉफिट निकालो, इसके बराबर रख दो। ठीक है, तो 10 का प्रॉफिट एक्स पे प्लस 40 का प्रॉफिट 1000 माइनस एक्स पे, वो किसकी वैल्यू कितनी है, तो 100। सॉल्व कर लो, एक्स प्लस 4000 माइनस 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू 200। तो 4000 माइनस कितना, 3x इक्वल्स टू 30 क्या, अच्छा ये यहाँ कट जाएगा ना, इसमें 1 0 कम करना था मुझे। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगा 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6.6। ये x की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना क्या है वो भी देख लो एक बार। ठीक है, निकालना है क्वांटिटी सोल्ड एट 40%। 40% पे कितनी बिकी है, 40% पे ये वाली है, मतलब 1000 में से माइनस कर दो 6.6, कितना बचेगा, 3 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्लियर, इस तरह से आपको अप्रोच करना था, ये भी इजी था, बस मैंने आपको सीक्वेंस में समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी दे रखी है, और हमें बोला गया है कि अक्षय ने खरीदा है कितने का, 180 रुपये का। ठीक है, पेन खरीदे, बुक खरीदे, पेन 10 खरीदे इतने रुपए में, बुक खरीदी इतने रुपए में। तो 20 बुक खरीदी 1 रुपये की 6, तो मतलब 20 बुक की कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। और 10 पेन को एक्स में खरीदा तो ये 10x आ गया। इस टोटल कितना है, टोटल है हमारा 180। ठीक है, तो 10x प्लस 120 जो है वो 180 है, तो 10x 60 हो गया, x कितना हो गया, x 6 हो गया। ये भी मन में कर सकते थे आप। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन में आपको वहीं पे सॉल्व कर लेना है मन में। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इजी होते हैं, ये आपको मतलब कि एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाते हैं, बेसिकली ये मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ABC आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40%। उनको ब्लेंड कर दिया गया रेशियो में 3:5:A में, इसमें उनको डाल दिया गया, ब्लेंड कर दिया गया इन तीनों को। ठीक है, और सॉल्यूशन जो मिला वो मिला 30% का जो है। अब देखो, इसमें आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला वैसे तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद ही बोल दिया कि जो ब्लेंडेड सॉल्यूशन होता है, जो मेन जो लास्ट में जो कंसंट्रेशन बनता है वो क्या होता है, उसका इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच, ठीक है, इनटू रेशियो ऑफ ईच अपॉन सम ऑफ रेशियो। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लगा लो ब्लेंडर कितना है, ब्लेंडर है हमारा 30%, लास्ट में कितना था 30% ओवरऑल जो था। अब देखो ईच को देख लो, 3 का किससे रेशियो है 20 से, 5 का किससे है 30 से, 3 का है 20 से, 5 का है 30 से, और जो बच गया 40 का है ए से। और रेशियो क्या कितना है, सम 3 + 5 + ए। क्लियर, सॉल्व कर लो, 30 इसके पास जाएगा 8A, और इसको सॉल्व कर लो 60 + 150 + 40A, 240 + 30A इक्वल्स टू 210 + 40A, 30 इक्वल्स टू 10A। ए कितना आ गया, ए आ गया आपका 3, ए आ गया आपका 3, वैल्यू ऑफ ए ही पूछी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से सॉल्व करते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत कर चुके हैं, और मैंने आपको पिछले सेशन में फॉर्मूले भी बताए थे,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर इसको a मान लें तो यहाँ पे ये a क्यूब बन रहा है, तो ये भी b क्यूब बनेगा, तो b क्यूब है तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 0.1। समझे? अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देखो a क्यूब है ऊपर, नीचे ऊपर माइनस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब है कि नहीं? तो a क्यूब माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब का होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो ए स्क्वायर बन ही रहा है, ठीक है, इसको भी देखो, इसको भी मान सकते हो आप, ये क्या है 0.1 इंटू 0.1 कर रखा है, तो मतलब ये भी बी स्क्वायर है। तो ये देखो, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये क्या है, ये हमारा ए बी है। 0.58 को अगर 0.1 से इंटू करेंगे तो 0.058 आता है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इससे। तो अब क्या बच गया, अगर हम काटेंगे यहाँ फॉर्मूला लगा के तो a माइनस बी बच जाएगा, मतलब 0.58 माइनस 0.1 बच रहा है, कर दो 0.48 आंसर। क्लियर? और मैंने आपको पिछले लेक्चर में और कौन कौन से फॉर्मूले करवाए थे वो मैं थोड़ा सा ये रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, ये बहुत जो आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बहुत आता है ना। और इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, मैं बता देता हूँ। पहला है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और क्या है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक तरीका और है, इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab सॉरी माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसके फॉर्मूले हैं। याद रहेंगे, याद करने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस पर बहुत बार बनता है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रवि की सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल सैलरी रवि की 100 थी। अब 100 के ऊपर कितनी बढ़ी, 100 के ऊपर बढ़ी 50%, कितनी हो गई, मतलब 150 हो गई। अब 150 के ऊपर फिर 50% बढ़ गई, है ना, 2 बार 50% बढ़ी ना, तो 150 का मतलब कितना हो जाएगा, अब जोड़ लो, 150% ऑफ 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो मतलब 100 से 225 हो गई, तो कितना बढ़ गया भाई, 125% बढ़ गया। क्लियर? समझे? 100 से 50% बढ़ी, ठीक है, तो 100 का 50% 50 होता है, तो 100 में जोड़ दो, 150 हो गया। अब 150 का भी 50% बढ़ी, ठीक है, तो 150 का 50% कितना होता है, ठीक है 75 होता है, तो 150 में 75 जोड़ दोगे तो 225 हो जाएगा। या फिर सीधे लिख दो कि 100% थी, 50% और बढ़ी तो 150% बढ़ गई, तो 150% का 150 कितना होता है, 225 होता है। ओवरऑल कितनी बढ़ी, तो 100 से वो अब 225 रुपये पे आ गया, तो कितना बढ़ा, 125 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वही आपकी प्रॉफिट होगी। क्लियर? ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था। आगे हम वापस ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, हमें दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ बाइक एवरी ईयर, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इफ़ इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक ओवर द ईयर्स। मतलब किन साल में जो ओवरऑल एवरेज है इन सभी सालों का, उससे ज़्यादा बाइक प्रोड्यूस की गई है, तो उन्हें निकाल लो भाई। देखो ये कितना है, 35, ये है 50, ये है 70, ये है 90, 40, 60, 30, जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375,
इसका एवरेज निकाल लो, 7 कर दो बटे, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा 53.57, 53.57 हो गया। अब 53.57 से कितने साल में ज़्यादा आया, देखो इसमें 60 है ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, और कहीं ज़्यादा है और कहीं ज़्यादा नहीं है। 3 साल में, मतलब कि 3 साल में ज़्यादा आया है, तो 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। 3 साल जो है बाइक का प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक से ज़्यादा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। क्लियर। बढ़ते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है और हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने, ये सॉल्व देखना, ये फॉर्मूला मैंने करा रखा है क्या। अब इस फॉर्मूला में बताया तो आपको मैंने क्या क्या करवाए हैं, मैंने करवाए हैं बेसिक फॉर्मूले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करवाया है। मैंने आपको कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 करवाया है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। ये भी मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको 3 बताए थे। ठीक है, उसी बेसिक फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक, कॉट को उधर भेज दो, इस कॉट को उधर भेज दो तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक थीटा है। लिख लो अब, सेक थीटा बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा है, तो क्यूब से स्क्वायर कट गया, एक कॉसेक नीचे आया, एक सेक ऊपर आया। सेक को हम क्या लिखते हैं, 1/cos लिखते हैं, और कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1/sin। तो ये sin/cos हो गया। sin/cos क्या होता है, tan। अगर कॉट की वैल्यू 4/3 है तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू होगी 3/4, उल्टा ही तो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, सिर्फ मन में करना था, और इसमें हमने बेसिक फॉर्मूले ही यूज़ किए हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा है मैंने आपको बताया वैल्यू पुट करके, वैल्यू मान लीजिए पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो उसको क्यों ही हम कंप्लीट करें। ठीक है, इससे अच्छा सिंपल सा है, मन में सॉल्व कर लो और फटाफट आंसर कर दो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रखा है कि इफ़ 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78 देन रिमाइंडर विल बी। अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम फॉर्मूले याद ना हो तो आप सॉल्व कर पाएँ, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। अब देखो 77 की पावर 77 प्लस 77, ठीक है, हमें 78 से डिवाइड करना है। तो अब देखो 77 को हम लिख सकते हैं 1 + 76 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यही चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। तो 77 की पावर 77 प्लस 1 + 76, क्लियर। अब देखो आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी कर दो, 1 की पावर कितनी भी कर दो आंसर उतना ही आएगा। तो 1 की पावर हम कर देंगे 77 क्योंकि यहाँ पे 77 है। तो ये बन जाएगी प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगी कि जब नंबर के ऊपर पावर और नंबर के ऊपर पावर सेम होती हैं तो ये दोनों हो जाते हैं ऐड। क्या हो जाते हैं, ऐड। ठीक है, और ये हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है, 78 से। अगर 79 होता तो यहाँ पे हम 2 लेते। क्लियर, ये चीज़ सबको समझनी है। तो ये हो जाएगा 78 की पावर 77, समझे। अब देखो 78 की पावर 77 जो है वो तो 78 से डिविजिबल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। 78 से जब डिविजिबल होगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, कितना 76 ही छोड़ेगा। क्लियर, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते थे, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो रिमाइंडर थ्योरम पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस तरह से आप बेसिकली सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन में हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। अब देखो मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि x + y माइनस XY अपॉन 100 होता है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x + y + XY अपॉन 100। सॉरी, इधर 100, इधर नहीं,
ओह, गलती 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 गलती। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, दो फॉर्मूले। तो इसमें पुट कर दो। एक्स कितना है हमारा 40, दूसरा 30, -40 × 30 अपॉन 100। ये 0 0 कट गए, ये 12 हो गया, ये 70, 70 - 12 कितना होता है, 70 - 12 58 होता है। क्लियर। तो इस तरह से आप सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस दोनों के लिए। ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये लॉस भी अगर हो तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। बस लॉस में क्या है, माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि लॉस नेगेटिव होता है। सपोज़ कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरा कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक प्रॉफिट हमारा 10% का हुआ, दूसरा प्रॉफिट हमारा 20% का लॉस हुआ हमारा। तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये लगेगा +10 - 20 +10 इंटू -20 अपॉन 100। कट गया, कितना आया है, ये -10 आया और ये -2 आया, तो -12 मतलब ओवरऑल हमें जो हुआ वो 12% का लॉस हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक ये मान लें तो। क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5/13 a chord is at a distance of 10 cm from the center of the circle, find the length of chord। मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन करवाया भी था। मान लेते हैं एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बड़ा अच्छा बन गया भाई। एक कॉर्ड है, कॉर्ड ले लेते हैं, ये कॉर्ड होगी, ज़्यादा हो गया, यहीं तक है ए बी। सेंटर इसका यहाँ मान लो, सेंटर से रेडियस हमें दे रखी है 5√13 और हमें सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जहाँ गिरता है कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, ये हाइट मान लो, हाइपोटेनियस, ये हाइट होगी, हाइट, और ये बेस हो गया। तो आपको पता है क्या होता है, हाइट का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट में लिख देता हूँ कितनी है, यहीं पे लिख देता हूँ, हाइट हमारी 10 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 5√3 का स्क्वायर, मतलब कितना 325, 10 का स्क्वायर 100, 225 बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका 15। क्लियर। अब देखो, हमें कॉर्ड पूछा है, याद रखना हमें क्या पूछा है, कॉर्ड पूछा है। हमें इतना पता चल गया, इतना कितना है, इतना है 15, तो ये भी 15 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर काटा हुआ है। तो 15 15 कितना हो गया, ये हो गया 30। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरता है वो कॉर्ड को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम में नहीं लग रहा हो लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो कॉर्ड को दो हिस्सों, इक्वल हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो मैं याद करवा देता हूँ। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू टाइम प्लस रेट टाइम अपॉन t-1 अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब रख देते हैं, इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 26,160 रुपये, और टाइम कितना है, टाइम 4 है, प्लस रेट 6 है, 4 - 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, तो ये आ गया आपका ऊपर 26160 2 0। ठीक है, अपॉन 400
प्लस 36, ठीक है। तो 21600 226, अच्छा 26 है यहाँ पर, 26160 अपॉन 436, कट कर लो भाई, आधा आधा कर लो। ये 1308 और ये हो जाएगा 218, फिर आधा कर लो, ये 109 और ये हो जाएगा 6540, ठीक है। ये 2 जीरो अभी भी हैं, ठीक है, 2 जीरो हैं यहाँ पे। तो हमें 109 को डिवाइड करना है 6540, एक और 2 जीरो, ठीक है। तो अब देखो ये देखो 10 को 6 से करेंगे तो 60 आएगा, और 9 मतलब 54 होता है 9 6 तो ये 6 कट रहा है, मतलब 6000 के आस 6000 हमारा वैल्यू आ रही है, ठीक है। 6 कितना होता है, 6 हमारा 654 होता है, ठीक है। और 3 जीरो आप लगा लो, क्लियर। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूले से करने होते हैं। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होता है, तो यहीं पे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे बाकी बच्चों से, ठीक। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का रहने वाला है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है आपको कौन सा नियम फॉलो करने हैं। आपको नियम फॉलो करने हैं, बॉड मास के पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये वाला होता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको इंटू कर लो तो कितना आएगा, 0.22 आएगा। 3.22 में से 0.22 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या बच गया अब, 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3 बच गया। ये कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में से 21 घटा दो तो आंसर कितना आएगा, आंसर 11 आएगा। क्लियर। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा होगा, थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आपकी। आपको थोड़ा इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि अगर क्वेश्चन हार्ड आए या क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले नहीं पता हो तो आप किस तरह बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, और ये भी बात आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे को किसी क्वेश्चन को बेटर इजी वे में करना आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को भी बता सकूँ ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।